हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी ने एक रेड क्लोजिंग दिया। यहाँ पे एक रेड कैंडल हुआ। रेड क्लोजिंग मतलब ये 537 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज 537। हम लोग लगातार तीन नेगेटिव क्लोजिंग दिया, डे 1, डे 2 और डे 3। तो 3 दिन में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हुए फ्रॉम द टॉप। ये था 56,122 और उस जगह से 54,664 में क्लोजिंग दिया। हम लोग क्लोजिंग जो किया, दिस इज 56,664, सॉरी 54,664 का क्लोजिंग है। और हम लोग जस्ट 2 दिन पहले थे यहाँ पे 56,000 प्लस में। इस जगह से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो 1,500 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। अब देखना है कि हमारा बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। और उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। ये ओपन हुआ था ऑलमोस्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास, लेकिन अल्टीमेटली ये डाउन हो गया 537 पॉइंट। लेकिन एक टाइम में ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट डाउन था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ये डाउन था फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। लेकिन थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे हुआ बैंक निफ्टी में और फाइनल क्लोजिंग दिया 54,664, जो 537 पॉइंट बिलो द प्रीवियस क्लोज। ये दिन देखिए 537 पॉइंट का ये नेगेटिव क्लोजिंग ये वाला था आपको 168, उससे पहले था 277, मतलब 450 एंड देन 550, 1000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया, कहाँ पे हमको मौका मिला था ट्रेड करने का, और फिर मंडे के दिन के लिए हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो हम जाएंगे पहले 15 मिनट की चार्ट में। तो इसमें समझ में आएगा कि दिन भर कैसे ट्रेड किया बैंक निफ्टी। 915 वाला हम पहले निकाल लेते, 945, ये है 930 और ये है 915। ओके, तो ये लेवल देख लीजिए। इस जगह में मैं थोड़ा ये क्रॉस हेयर को लेके आता हूँ, पता चलेगा प्रॉपरली कि कहाँ पे। देखिए ये जो है 55,236 इस जगह में ओपन हुआ था। और प्रीवियस क्लोज था 55,200 में, मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर जाके ओपनिंग दिया, बट वहीं से इसका गिरना चालू हुआ। ये जो लगातार आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये सब डाउनफॉल यहीं से शुरू हो गया। लगातार ये शार्प फॉल हुआ और ये जो लो किया था, ये लो था 54,176, 54,176। ये आपका ये जो पॉइंट है, ये 55,233 था। तो उस जगह से मोर देन 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ और ये शार्प फॉलिंग, एक के बाद एक कैंडल लगातार ये गिर रहा था। और दिस इज अराउंड योर 12 बजे के आसपास 1000 पॉइंट का डाउनफॉल हो चुका था। उसके बाद इसमें बाइंग आया और हम लोग ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रिकवर यहाँ पे किया, लेकिन फिर से थोड़ा सा सेलिंग आया लास्ट में और हम लोग अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया दैट इज योर 54,664, 54,664। अभी यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बनता है, जैसे फर्स्ट 915 वाला जो कैंडल बनता है उस कैंडल का हाई और लो को हम मार्क करेंगे और वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो हम बोलते हैं। तो ये है आपका, इसको थोड़ा देखिए, ये है 915 का। तो ये 915 का ये हाई, ये लो आप मार्क कर लीजिए। इस कैंडल में इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया, तो इस जगह में हम लोग एंट्री करेंगे। तो हमारा एंट्री बनता है इस कैंडल में, इस कैंडल में एंट्री बनता है
और यहाँ पे आके ये जो फ्लैट हो जाता है इसी जगह में आप आपका पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो इस जगह में एंट्री के टाइम ये वैल्यू होता है आपका 54,800 900 के आसपास होगा, और यहाँ से सीधा आ गया आपका बिलो 54,400। तो मतलब 400 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको मिल गया। सो एक एंट्री यहाँ पे बनता है, जैसे इसको हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का नीचे जाने से हम सेल करते हैं और ऊपर जाने से हम बाई करते हैं। सॉरी। सो ये लेवल को नीचे जैसे आया, जो सेल किया उसका अच्छा खासा मुनाफा इधर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल आया, ये जो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद अनदर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। सो इस कैंडल में जो अगर यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेगा तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। सो ये दो जगह में एंट्री है, ये एंट्री नंबर 1 और ये एंट्री नंबर 2। सो दो मौका मिला लोगों को एंट्री लेने का। ये ओआरबी पैटर्न तो बहुत ही मतलब कॉमन है ट्रेडर में से, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देख के ट्रेड लेता है। इवन स्टॉक्स इंडेक्स सारी चीज में ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स फाइन, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा मोस्ट ऑफ द डेज। सो अगर मोस्ट ऑफ द डेज ये ओआरबी अगर चलता है तो यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। सो ये ओआरबी के हिसाब से जो यहाँ पे सेल किया उसको एक एंट्री यहाँ पे मिला और यहाँ पे और एक बाई मिला, बस यही दो एंट्री 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से लोगों को मिला। ये इंट्राडे ट्रेडिंग किया। आप देखेंगे कि मंडे के लिए हमारा कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे हम कुछ ट्रेड बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम चले जाएंगे डेली कैंडल चार्ट में, और यहाँ पे पहले का जो हाई है हमारा ये 56,000 ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, 56,000 पकड़ लो, और 56,000 का अगर ऊपर हम ट्रेड करेंगे तभी जाके हम फ्रेश बाइंग करेंगे। बिलो दैट विल नॉट इनिशिएट एनी बाइंग। और यहाँ पे एक हमारा ये सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लाइन कहाँ पे 54,400 में। सो 54,400 में हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे रहेगा रेजिस्टेंस। सो जब तक हम इस दोनों रेंज के बीच में ट्रेड करेंगे तो वी शुड अवॉइड द ट्रेड। मतलब यहाँ के अंदर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है ये कमिंग वीक्स तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। वही अगर ये दोनों रेंज का किसी एक रेंज को अगर ब्रेक करता है अप साइड या डाउन साइड में, तो हम उसके अनुसार अप या डाउन पोजीशन लेंगे। If it goes below 54,400, we'll initiate a sell call in Bank Nifty. Similarly, if it goes above 56,000, we'll initiate a buy call in the Bank Nifty. So कल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम ऑलमोस्ट 54,400 के करीब आ चुके हैं, ओनली 250 पॉइंट्स अबव क्लोजिंग दिया। सो अगर गैप डाउन हो जाता है किसी कारण 250 पॉइंट के नीचे और यहाँ पे सस्टेन करता है फर्स्ट 15 to 30 मिनट, तो हम लोग यहाँ पे एक सेल पोजीशन बनाएंगे। और हम तब तक वेट करें, ये लेवल होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट, ये इस टू सपोर्ट 2, इसको सपोर्ट 1 मानिए। ये है 52,000 का लेवल। सो 2000 पॉइंट का करीब हमको मुनाफा हो सकता है एक इंडिविजुअल बैंक निफ्टी सेल में, क्योंकि हम लोग 54,400 के नीचे बेचेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे और 200 पॉइंट नीचे गया तो उस जगह से आपको 2000 पॉइंट इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। मतलब यहाँ तक ये रिट्रेस करके आ सकता है। जब 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं देन वी विल इनिशिएट ए सेकंड सेल कॉल फ्रॉम दिस लेवल। सो अभी के लिए तो मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा पाकिस्तान इंडिया वाला वार का सिचुएशन आ गया। इस जगह में हेवी पोजीशन कैरी करना भी डिफिकल्ट है। सो इंट्राडे में जो ट्रेड हम क्लोज कर सकते हैं वही बेटर है, डोंट गो फॉर एनी ओवरनाइट पोजीशंस। सो इंट्राडे में अगर 20-25 पॉइंट जो भी मिलता है आपको ऑप्शंस में या आपको फ्यूचर में, वही लेके बस खुश रहिए, क्योंकि ये टाइम है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट का। अगर सचमुच वार होता है तो मार्केट बहुत नीचे आएगा, उस जगह में बाइंग ऑप्शंस भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा होना जरूरी है। सो इट इज बेटर टू कीप द मनी प्रोटेक्टेड so that if market crashes we will get a chance to buy at the lower point। लेकिन वही पैसा अगर यहीं पे थोड़ा गवा देंगे, मतलब अप डाउन में पूरा पैसा अगर हम लगा देंगे, तो अल्टीमेटली इफ इट क्रैश लाइक से 4,000 पॉइंट और 5,000 पॉइंट
it comes to 49,000 again, we will not get an opportunity to buy because that time we will not have any money to buy. इवन स्टॉक के लिए भी, जो भी स्टॉक्स अभी मैं जो कर रहा हूँ, जो प्रॉफिटेबल है उसको मैं निकाल रहा हूँ और वो पैसा मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर इस जगह से वार होता है, नीचे गिरता है तो बाई करूँगा, नहीं होता वेल एंड गुड, दैट इज एक्सपेक्टेड। इन दैट केस जब मार्केट का टेक्निकल ठीक रहेगा और ऊपर से ये न्यूज़ वाला चीज़ भी थोड़ा सबड्यूड हो जाएगा, तब जाके फिर से फ्रेश पोजीशन बनेंगे। बट अभी लाइट पोजीशन लेके चलना वही सबसे अच्छा है। सो आप लोगों को भी थोड़ा एडवाइस ही दे रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे करिए, डोंट गो फॉर ओवरनाइट पोजीशंस। ओवरनाइट पोजीशन अगर लेना है उसके लिए कुछ अच्छा न्यूज़ आना है, इन दैट केस ओनली यू गो फॉर द ओवरनाइट पोजीशन, अदरवाइज बी डे ट्रेडर स्पेसिफिक ट्रेड आप लीजिए और उसी में ट्रेड करिए। और अभी देखिए कि ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का ट्रेड वार वाला सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। इस जगह में अगर इंडिया थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है, मतलब थोड़ा अप मूव देता है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट, बट दैट विल बी काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। बट हो सकता है कि इसको ऊपर ले जाएगा मार्केट को और अल्टीमेटली बाई चांस अगर ये वार शुरू होगा तो हाई से गिरेगा। ऑन हाई पोजीशन से गिरना मतलब ये बहुत सारे लोगों का पैसा पूरा खत्म कर देगा। बट अगर हम पैसा नहीं लगाते इस जगह में तो हो सकता है कि हम प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, हमको कुछ गेन नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली वी कैन प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। सो वही मेन इम्पोर्टेंट है। सो देखिए आपका हिसाब से आपको जो है वो आप करिए, बट in my opinion it is not the right time to invest, it is the time to watch द मार्केट। और मे भी आप पेपर ट्रेड करिए, देखिए आपका जो पेपर ट्रेडिंग वो सही जा रहा है क्या नहीं, आप जो डायरेक्शन पकड़ रहे हैं वो सही मैच कर रहा है क्या नहीं, वो कर सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मार्केट फिर से नॉर्मल होगा उस टाइम में फिर से आप अपना जो हिसाब से ट्रेड ले रहे थे पेपर ट्रेड, उसी को आप रियल लाइफ में रियल टाइम में ट्रेड करिए। सो दैट इज व्हाट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू, बाय।